हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमने एफ एक्स मतलब जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ उसकी। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3 कब जब x जो है हमारा वो लेस देन या इक्वल टू 2 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। पहले तो नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। 2 है तो 2 के अगर लेस होगा या इक्वल होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3 का। और जब ग्रेटर देन का होगा तो हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, तो हम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने एक लेट किया सी, कोई भी पॉइंट इस लाइन पर ऑन रियल लाइन। ठीक है, केस हमारे तीन बनेंगे। केस 1 जो होगा जब c जो है हमारा वो लेस देन होगा 2 से, तो पहले हम f ऑफ c निकालेंगे। लेस देन के लिए कौन सी ये वाली इक्वेशन फंक्शन यूज होएगा, f ऑफ c जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो c क्यूब माइनस 3 हो गया। अब हम लिमिट के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c क्यूब माइनस 3। अब इसके अंदर c लिमिट पुट करेंगे, x क्यूब माइनस 3 दोनों इक्वल आ गया। देयरफॉर f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। देयरफॉर f इज continuous at x less than 2। केस 2 जब c जो है वो इक्वल्स टू 2 होगा, इक्वल्स टू 2 होगा तो मतलब यहां पर भी इस वाली लिमिट का भी निकाल लेंगे हम, इस वाली का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले तो इक्वल्स टू 2 का बोला है, उसका फंक्शन ये वाला बोला है। ठीक है, तो f ऑफ c हम इस फंक्शन का निकालेंगे। f ऑफ c इक्वल्स टू f फंक्शन था x क्यूब माइनस 3। इसके अंदर हम f ऑफ c यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव जब लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये वाली। तो 2 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड या लिमिट भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x क्यूब माइनस 3, 2 के क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। और राइट हैंड लिमिट का या राइट हैंड साइड का क्या होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में राइट हैंड साइड में ये वाला फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस 1। इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5। तो ये दोनों सेम आ गए और ये इसके भी सेम आ गया। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 में दोनों आ गए, नेगेटिव भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया। f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ 2 के इक्वल। देयरफॉर f इज continuous at x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर कर दूं मैं थर्ड केस, तो केस 3 में होगा c ग्रेटर देन, ऐसे कर दिया ना, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में ये राइट हैंड लिमिट यूज होएगी। तो पहले f ऑफ c निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, तो c पुट करेंगे तो c स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट से निकालते, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर प्लस 1। इसके अंदर c पुट करेंगे तो c स्क्वायर प्लस 1, दोनों सेम होगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c।
तो ये भी कॉन्टिन्यूस आ गया। तो इसके अंदर 0 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि ये भी प्रूफ कॉन्टिन्यूस आ गया, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया और ये भी कॉन्टिन्यूस आ गया। अगर कोई भी एक डिसकॉन्टिन्यूट आता तो हम उसको बोलते कि 1 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है इसके अंदर। और फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा डिसकॉन्टिन्यूस, तो हम बोलेंगे 0 पॉइंट है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 10 माइनस 1, कब जब x जो है हमारा लेस देन या इक्वल्स टू 1 होगा, और x स्क्वायर जब ग्रेटर देन 1 होगा। तो नंबर लाइन में बना लेते हैं 1। लेस देन में कौन सा फंक्शन होगा, लेस देन और इक्वल्स टू में ये वाला फंक्शन यूज होगा, और ग्रेटर देन में ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो कोई लेट सी जो है वो एक पॉइंट है, ले लेते हैं हम रियल लाइन में। अब केस 1 क्या बनेगा हमारा, c जो है वो लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। तो f ऑफ c निकाल लेंगे। f ऑफ c किसका निकलेगा, ये वाले का, क्योंकि लेस देन में और इक्वल्स टू में ये वाला फंक्शन यूज करना है ना। तो x की पावर 10 माइनस 1, x की जगह हम c पुट करेंगे तो c की पावर 10 माइनस 1। अब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c। इसके अंदर फंक्शन यही यूज होगा, c पुट करेंगे तो हमारा सेम आ रहा है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। देयरफॉर f is continuous, function is continuous at c less than 1. Case 2 c equals to 1, मतलब हम उसके वैल्यू पुट करेंगे 1। अब इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन फिर से वही है, ठीक है। तो f ऑफ जब हम c निकालेंगे तो f ऑफ 1 निकाल लेंगे, तो फंक्शन हमारा वही x की पावर 10 माइनस 1 था। इसके अंदर हम जब डालेंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया 0। अब हम निकालेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप फंक्शन ये वाला यूज करोगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x की पावर 10 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 की पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या राइट हैंड साइड की लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए लिमिट फिर फंक्शन ये वाली साइड का लगेगा, तो x स्क्वायर। तो इसके अंदर जब हम लिमिट डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये तो आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। therefore f is discontinuous at x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब केस 3, x जो है वो ग्रेटर देन हम ले लेंगे 1, तो f ऑफ c ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो f ऑफ c इक्वल्स टू x स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा जब हम इसके अंदर c पुट करेंगे। सिर्फ इक्वल्स टू में हम, मैंने पिछली बार भी बताया था, इक्वल्स टू में ही हम 1 वगैरह पुट करते हैं, अदरवाइज हमने c ही पुट करना होता है, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, यही हमारा x स्क्वायर, इसके अंदर हम c पुट करेंगे तो c स्क्वायर, तो ये दोनों आ गए इक्वल। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 1। तो इसके अंदर ये भी कॉन्टिन्यूस आया, ये भी कॉन्टिन्यूस आया, और ये एक जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस आया, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। therefore it has 1 point
ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हमने बताना था ना, तो हमें ये बता दिया कि कितने पॉइंट्स आए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला हुआ है कि फंक्शन जो है हमने बताना है कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन आपको दिया है x+5 जब x हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो, और x-5 जब x हमारा ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर सारे जो केसेस होंगे हमारे वो कॉन्टिन्यूस आ गए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर इनकेस कोई भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस आता है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 लेस देन और इक्वल्स टू के लिए कौन सा यूज करना है हमने, x+5, और ग्रेटर देन के लिए x-5। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट हम लेट कर लेंगे। लेट्स सी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। तो केस 1 हमारा हो गया, इफ c इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है। देन f ऑफ c क्या हो जाएगा हमारा, x+5। जब हम इसके अंदर c पुट करेंगे तो हो जाएगा c+5। तो लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे c तो c+5 दोनों सेम आ गए। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c, f of x equals to f of c. Therefore, f is continuous at c less than 1. केस 2 हमारा हो गया, जब c जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा। तो जब हम c इक्वल्स टू 1 लेंगे तो फंक्शन हमारा फिर से वही है, क्योंकि c इक्वल्स टू 1 के लिए भी यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो f ऑफ 1 जब हम निकालेंगे, x+5 था तो 1+5 कितना हो गया, 6। हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है ये, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, नेगेटिव वाली साइड ये वाली होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वाली होगी। तो फंक्शन x+5 है, x+5, x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1+5 इक्वल्स टू 6। राइट हैंड साइड देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव वाली साइड कौन सी हमारी, ये वाली पॉजिटिव वाली, x-5, 1-5 इक्वल्स टू -4। ये तो एक दूसरे को सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो लिमिट हम लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। फोर f इज नॉट continuous at c equals to 1. Case 3, c is greater than 1. greater than 1 के लिए यही वाला फंक्शन, f of c equals to x-5, x-5 तो c-5। लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, c x टेंड्स टू c, f of x equals to limit x टेंड्स टू c, x-5 तो c-5 दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c, f of x is equals to f of c. For f is continuous at c greater than 1. तो एक पॉइंट हमारी डिसकंटिन्यूटी का आ गया। तो ये जो फंक्शन है उन्होंने ये बोला था कि आपने बताना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं फंक्शन। तो एक जब पॉइंट डिसकंटिन्यूस आ गया है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हमने फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। एफ एक्स आपको दिए हुए 3, एक्स जब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 4 जब x 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 5 जब x जो है हमारा वो 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है।
तो नंबर लाइन बना लेते हैं 1, 3 और 10, ये 3 आ रहे हैं वेरिएबल्स 1, 3 और 10। जब वो कह रहा है x जो है वो लेस देन 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो आपका फंक्शन 3 होगा। तो 1 से नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी जितना भी होएगा वो 3 यूज करेंगे हम। 1 और 4 के बीच 3 के बीच में तो हम यूज करेंगे 4, और 3 या 3 से अबव 3 या 10 3 से अबव वाली साइड के लिए हम यूज करेंगे 5, ठीक है। तो जब x हमारा 1 होगा, एक तो हमारी बनेगा जब x जो है जो हमारा c है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। दूसरा हमारा केस बनेगा जब हमारा c जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा। तीसरा केस होगा 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। चौथा केस होगा 3 होएगा जब इक्वल्स टू 3 होएगा c, और जो फिफ्थ केस होएगा वो 3 और 10 के बीच में लाई करेगा ये वाली साइड का। तो हमने तो साथ साथ देखते रहना है कि किसके इक्वल बोला हुआ है, कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम केस 1 स्टार्ट करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं c ये पॉइंट ऑन रियल लाइन। तो केस 1 जो है हमारा, इफ जो हमारा c है वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में तो फंक्शन हमारा ये हो गया। तो हमारा f ऑफ c कितना हो गया 3। अब x y z कुछ भी नहीं है तो वो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो अब लिमिट लगा लें हम, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ 3। तो इसके अंदर लिमिट लगा लेंगे तो आंसर 3 ही आएगा, दोनों इक्वल हो गए। therefore लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x is equals to f of c। therefore f is continuous at c जो है हमारा वो 2 इसके बीच में कर रहा है लाई, तो हम लिखेंगे 0 और 1। केस जो 2 होगा हमारा, c जो है जब इक्वल्स टू होगा 1 के बीच में, तो हम यूज करेंगे f ऑफ c 1 के लिए इक्वल्स टू 1 के लिए, यही फंक्शन है। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 3, तो ये 3 रहेगा। लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब 3 यूज कर रहे हैं तो 3 इस साइड के लिए भी यूज करेंगे और इस साइड के लिए भी यूज करेंगे। तो नेगेटिव साइड के लिए 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 3, तो आंसर हमारा 3 आएगा। और पॉजिटिव साइड के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, पॉजिटिव साइड के लिए ये वाली साइड यूज होएगी 4 वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 4, तो ये हो गया 4। तो ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ x। therefore f is not continuous at x equals to c equals to 1। केस 3, केस 3 जब जो हमारा फंक्शन है वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो इफ, एक मिनट ये मैं देख लूं, इफ जो हमारा c है 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, आवाज, देन f ऑफ c जो है 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो फंक्शन हमारा 4 वाला यूज करेंगे। तो f ऑफ c है वो हमारा 4 रहेगा। अब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c 4 इक्वल्स टू 4, दोनों इक्वल आ गए। therefore लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x is equals to f of c। therefore f is continuous at 1 और 3 के बीच में।
केस 4 अच्छा, मैंने ब्रैकेट्स का तो बताया ही नहीं। ये ब्रैकेट्स मैंने ये वाली लगाई है और ये ब्रैकेट्स मैंने ये वाली लगाई है। उसके अंदर बोला गया था कि ये इसके इक्वल भी हैं, तो इक्वल के लिए ये बाउंडेड वाली ब्रैकेट्स यूज की गई है, ठीक है। और ये दूसरी राउंड वाली ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर नहीं बोला था इक्वल्स टू, नेक्स्ट वाले में इक्वल्स टू बोला है, तो ये वाली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी, ठीक है। तो हम केस 4 करते हैं। मेरा पेन। इफ c इक्वल्स टू 3, केस 4 ये वाला, c इक्वल्स टू 3, देन f ऑफ c इक्वल्स टू 3 के लिए f ऑफ c हमारा 5 वाला यूज होएगा, ठीक है, 5। अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव के इस साइड वाला, तो हम फंक्शन 4 लेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए फंक्शन हम 5 वाला यूज करेंगे। इक्वल्स टू 5 के लिए बोला गया था, तो हमने फंक्शन c जो है वो 5 के इक्वल्स टू किया है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव 4, तो ये डाल लेंगे, x वगैरह कोई फंक्शन है नहीं है तो ये 4 ही आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 5, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आया, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x is not equals to limit x tends to 3 positive, therefore f is not continuous at c equals to 3। अब हम करेंगे 3 और 10 के बीच में, तो फंक्शन हम ये वाला यूज करेंगे, और तो कुछ बताया नहीं है दोनों के लिए। अब केस 5 के लिए अभी हमने किया, जो हमारा c है वो 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, और अभी हमने बोला कि जो f ऑफ c या f ऑफ x जो भी हमने लेना है वो 5 होएगा। तो f ऑफ c जब हम लेंगे 5 के इक्वल, कोई x वगैरह टर्म नहीं है, तो ये 5 ही आएगा। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे भी हम 5 लेंगे फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको पीछे, तो ये भी आ गया 5, दोनों इक्वल आ गए। तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट f ऑफ c, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट c 3 और 10, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फंक्शन दिया है 2x, जब x जो है हमारा लेस देन 0 होगा। अब इसमें इक्वल्स टू नहीं है, इसमें इक्वल्स टू नहीं यहाँ पे दिया है। इक्वल्स टू के टाइम में हम 0 फंक्शन जो है वो हम 0 लेंगे, चाहे 1 के इक्वल लेंगे तब भी 0, और 0 के इक्वल तब भी 0, और यहाँ पे 4x लेंगे जब x जो है हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं 0 और 1 को। तो जब 0 से लेस होगा तो हम क्या लेंगे 2x, और जब 0 के इक्वल होगा तो हम फंक्शन लेंगे 0, ठीक है। जब 0 और 1 के बीच में होगा तब भी हम फंक्शन 0 लेंगे, और जब इक्वल्स टू 0 पे होगा 1 पे होगा फंक्शन तब हम 0 लेंगे, ठीक है। पर जब हम लेफ्ट एंड राइट साइड लिमिट लगाएंगे तो लेफ्ट साइड की लिमिट पे तो फंक्शन 0 लेंगे, और राइट साइड की लिमिट में हम फंक्शन लेंगे 4x, ठीक है। यहाँ पे हम एक c ले लेते हैं, लेट c बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। तो केस 1, if c is less than 0 then f of c किसके इक्वल, अभी मैंने बताया जब लेस देन 0 होगा तो फंक्शन ये वाला लेंगे, f of c 2x होगा, 2x के अंदर जब हम c पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन आ जाएगा 2c। तो लिमिट निकाल लेंगे x टेंड्स टू c f of x
इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, ये वाले फंक्शन, टू x, x के अंदर हम c पुट करेंगे तो 2c, दोनों इक्वल आ गए, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, for f is continuous at c लेस देन 0। केस 2 में हम c जो है वो इक्वल्स टू 0 लेंगे। इक्वल्स टू 0 के अंदर फंक्शन जो है वो हमारा 0 ही रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वल्स टू में हमारा फंक्शन जो कौन सा लेना है, हमने 0 वाला लेना है। तो f ऑफ 0 फंक्शन में पुट करेंगे तो वो 0 ही रह गया। लिमिट यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में नेगेटिव साइड फंक्शन कौन सा है, 2x है, तो हम फंक्शन 2x लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन जो हमारा 2x, x के अंदर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड फंक्शन जो है हमारा 0 वाला है, तो हम यहाँ पे लेंगे f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0, तो फंक्शन हमारा 0, ये सारे इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट c इक्वल्स टू 0। केस 3 में हमारा ये वाला इन दोनों के बीच के अंदर लाई करवाने वाला। तो इफ c जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो f ऑफ c क्या होएगा हमारा, 0 और 1 के बीच में 0, f ऑफ c 0, तो ये 0 ही रहेगा। लिमिट डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, f ऑफ क्या है फंक्शन हमारा 0 ही, तो ये 0 ही रहेगा, दोनों फिर इक्वल आ गए। तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 और 1। केस 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये वाला, जब हम c को है 1 के इक्वल लेंगे, तो फंक्शन 1 के इक्वल वाला फंक्शन 0 ही है, इक्वल्स टू 1 के फंक्शन 0 ही है। तो f ऑफ c या f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। लिमिट पुट करेंगे, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव वाली साइड फिर फंक्शन 0 है। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 0, तो 0 ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के साइड फंक्शन क्या है, 4x। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 4x, अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1, तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, ये इक्वल नहीं आया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, therefore f is not continuous at c equals to 1। केस 5th लास्ट वाला, ये वाला ग्रेटर देन 1 का, ग्रेटर देन 1 दिया ना इसके अंदर। इफ x जो है c जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो f ऑफ ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ c जो है वो ये वाला यूज करेंगे, 4x, तो x की जगह हम c यूज करेंगे तो 4c। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c 4x, x की जगह हम c पुट करेंगे तो 4c, दोनों इक्वल आ गया, तो लिमिट
x tends to f of x is equals to f of c. Therefore, f is continuous at c greater than 1. हमारा पूरा क्वेश्चन. होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया हो अच्छी तरह. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.